2022 में गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अंतिम बैठक। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव और विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों को रखा गया। इन प्रस्तावों को कल के राष्ट्रीय परिषद की होने वाले बैठक में रखी जाएगी। गहन इस पर विचार होगा। वर्तमान परिवेश में चुनाव आयोग की भूमिका, जो मतदाताओं के मताधिकार को हड़पना चाहती है, मतों की डकैती करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। अब इशारे पे काम करती है। डेमोक्रेसी का जो हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, पर भाजपा चाहती है फॉर द इलेक्शन कमीशन, वाई द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन। नहीं चलेगा। अरे भाई 25 दिन में कोई सघन मतदाता परीक्षण कर लेगा? 10 माह लगे थे जाति आधारित गणना करने में। 21 बिंदु हैं, जटिल बिंदु हैं। इन बिंदुओं को कैसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा आम मतदाता जो गरीब है, जो वंचित है? 3 करोड़ लोग सरकारी आंकड़े के हिसाब से, भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो दिहाड़ी मजदूर करता है बिहार से बाहर। फिजिकल प्रेजेंटेशन चाहते हो? पता चला है, ये बातें कल से खुली है सूत्रों के हवाले से, कि मतदाता की कॉपी तैयार करके भाजपा ने रख लिया है। अब मतदाताओं को काट दिया है। ये आई बात चल रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस धरती पर अगर लोकतंत्र को डिमोलिश करना चाहोगे, लहूलुहान करना चाहोगे, तो बिहार की अवाम इन हरकतों पर करारा जवाब देगी। नहीं, वो तो आदरणीय लालू प्रसाद जी हर विषयों पर निर्णय लेने के लिए, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी 2 ही व्यक्ति हैं जिनको पूरी हमारे संविधान में ये शक्ति प्रदत्त की गई है और वो अधिकृत भी हैं। चुनाव को लेकर कोई बातचीत आज की बैठक में? चुनाव की बात तो मैंने किया। चुनाव के सवाल पर सब निर्णय लेने का अधिकार आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी को प्राप्त है। सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ है कि ये सारे हमने क्या कहा कि सारे निर्णय लेने का अधिकार आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी। सर, ये तो पहले ही आपके बैठक में तय हुआ हो गया। हाँ, संविधान में उसको, संविधान में की कॉपियों में प्रतियों को पढ़ लीजिएगा, उसमें सब चीजें निहित कर दी गई।